नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछला वीडियो मैंने बनाया था टारगेट और फाउंडेशन बैच पे। तो बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर एक वीडियो बनाया जाए कि ऑनलाइन पढ़ाई की जाए या ऑफलाइन पढ़ाई की जाए। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन की पढ़ाई की जो व्यवस्था है अभी हमारे भारत में, और खासकर कोरोना के बाद जो ऑनलाइन का विषय है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में आया, चर्चा में आया। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि विच कोचिंग इज़ द बेटर, कौन सी कोचिंग क्लास बेहतर होती है, कौन सी पढ़ाई बेहतर है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो इसी टॉपिक पे आज हम एक छोटे से लेक्चर्स में समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन की जो पढ़ाई है वो किसके लिए सही है, किसके लिए नहीं है, कब और किस किस सिचुएशन में ऑनलाइन और ऑफलाइन आपका बेटर है। तो चलिए बिना देरी के टॉपिक की महत्वपूर्ण बातों की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन ये हमारा बैकग्राउंड है। यहाँ ऑनलाइन की बात होगी, यहाँ ऑफलाइन की बात। तो दोस्तों देखिए, जो ऑनलाइन होती है, यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसकी आर्थिक स्थिति, अगर बात करें हम, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, आर्थिक कमज़ोर है, यानी कि वो बच्चा उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता है क्लासेज की, जितनी क्लासेज की जो फीस होती है ऑफलाइन में। ऑफलाइन में आर्थिक पक्ष जो होगा आपका वो मजबूत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मजबूत। यदि आपका आर्थिक पक्ष मजबूत है तो आप ऑफलाइन में जाएं, यदि आपका आर्थिक पक्ष कमजोर है तो आप ऑनलाइन में जाएं। ये एक पहलू है। दूसरी पहलू की बात करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि पढ़ाई बहुत ही अपडेट लेवल पर हो, अपडेट लेवल पर, क्योंकि ऑनलाइन की जो पढ़ाई है वो काफ़ी अपडेट होती है, तो ऑनलाइन बेटर होगा। लेकिन यदि पढ़ाई आप ट्रेडिशनल मेथड पर ही चलाते हैं, जो पारंपरिक मेथड है, तो आपके लिए ऑफलाइन बेस्ट है। तीसरा है कि जो नया बच्चा है, न्यू जो बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, या कम एज के जो स्टूडेंट, कम एज के, उनके लिए ऑनलाइन कभी सही नहीं है, उनके लिए ऑफलाइन सही है। उसके बाद यदि देखिए आपका बच्चा कम से कम, यदि आप कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं, तो यदि फर्स्ट टाइम आपने कोई फाउंडेशन पढ़ा है ऑफलाइन, फर्स्ट टाइम आपने ऑफलाइन पढ़ाई की, फर्स्ट टाइम, तो पहली बार अगर आप, जैसे मान लीजिए आप कोई यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे बेटर ऑप्शन है आप पहले एक बार ऑफलाइन पढ़ें। रेलवे हो गया, या एसएससी हो गई, या कोई भी बीपीएससी हो गई, या बिहार पुलिस हो गई, या बिहार एसआई होगी, कोई भी एग्जामिनेशन की जो तैयारी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आप ऑफलाइन ही प्रेफर करें। लेकिन यदि आपने एक बार पढ़ाई कर ली, आपने एक बार फाउंडेशन बैच कर लिया ऑफलाइन, और अब आपको रिवीजन चाहिए, अपडेशन चाहिए, तो आप ऑनलाइन जाइए। बिल्कुल सबसे जो बड़ा डिफरेंट ऑफ मेजर है वो यही है कि यदि आप फर्स्ट टाइम है, न्यू बेबी है, न्यू चाइल्ड है, और ये देखिए अगर क्लास आपके 6, 7, 8, 9, 10 हैं, अप टू 10th या 12th तक के बच्चे हैं, तो आप 10 तक तो कम से कम ऑफलाइन ही पढ़ें। अगर आप 10th हैं तो 10 तक तो ऑफलाइन ही जाए। 11, 12th में भी अगर आपके यहाँ अगर अच्छी बैचेज हैं, अच्छे क्लासेज हैं, अच्छे टीचर्स हैं, तो आप 12th तक आराम से ऑफलाइन में पढ़ें। और यदि कॉम्पिटिटिव दुनिया में यदि आप नए हैं तो आप ऑफलाइन ही पढ़ें, क्योंकि ऑफलाइन जो है वो वन ऑफ द बेस्ट होता है। जो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेज होती है वो टॉप है, टॉप यानी कि बेस्ट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेस्ट, वो उसके लिए बेस्ट है जो कि न्यू है, फर्स्ट टाइम है, जिनका क्या है, फर्स्ट टाइम। ऑनलाइन उनके लिए है जो सेकेंड टाइम में। दूसरा जो जॉब वाले लोग हैं। तीसरा जिनकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक्स काफ़ी कमज़ोर है, तो वो है। चौथा वो जो बच्चे बहुत डिसिप्लिन हैं, ईमानदार हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो वो ऑनलाइन जा सकते हैं। लेकिन यदि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो वो ऑफलाइन ही आपको दे सकता है। देखिए ऑफलाइन में क्या खासियत है कि अब ऑफलाइन क्लास जाएंगे, वहाँ कुछ फ्रेंड्स बनेंगे, फ्रेंड्स जोन बनेंगे, वहाँ पे आपको ऑफलाइन टेस्ट लिए जब जाएंगे तो एग्ज़ाम जैसा फील होगा। उसके बाद जाने आने में आपका एक सोशल इंटरेक्शन होगा,
सोशल डेवलपमेंट होगा बच्चों का। तो ऑफलाइन का जो पढ़तर है वो कभी भी ऑनलाइन नहीं कर सकता। ये वन ऑफ द बेस्ट होता है ऑफलाइन कोचिंग। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं, यदि आप जॉब वाले नहीं हैं, यदि आपके पास थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा सा समय है और थोड़ा टाइम दे सकते हैं, थोड़ी सी आर्थिक पक्ष आपकी बेहतर है, तो ऑफलाइन से बढ़िया कुछ भी नहीं है। देखिए, जैसे वही बात हो गई कि मार्केट में सब कुछ है। जैसे आप एक टी शर्ट खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं कि सर मुझे एस साइज दीजिए, कोई कहता है मुझे एम साइज चाहिए, कोई कहता है मुझे एक्सेल चाहिए। मतलब मेरा कहने का है कि सबके लिए अलग अलग है। उसी तरह कोई भी बैच, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एजुकेशन, कोई भी स्टडी, कुछ भी सबके लिए थोड़ी अलग अलग हो जाती है। अब मान लीजिए कोई बंदा जॉब कर रहा है तो किसी भी हालत में ऑफलाइन नहीं जा पाएगा, तो उसके लिए ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद वो बच्चा जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, इकोनॉमिक्स बहुत खराब है, लेकिन वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, दिल्ली नहीं आ सकता, मुखर्जी नगर नहीं आ सकता, पटना नहीं आ सकता, तो वो बच्चा ऑनलाइन क्लास ले ले। ऐसे बच्चे क्या ले, ऑनलाइन क्लास ले ले, तो बेस्ट रहेगा उसके लिए। तो जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का है वो मूल सारांश यही है कि यदि आप जॉब में हैं तो आप ऑनलाइन जाइए, यदि आपका इकोनॉमिक्स खराब है तो आप ऑफलाइन में जाइए, ऑनलाइन में जाइए। यदि आप काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और आप दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं, सेकेंड थर्ड है आपका किसी भी बैच को पढ़ना, तब आप ऑनलाइन जा सकते हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम हो तो आप ऑफलाइन जाओ। जब आपके पास थोड़ी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, इकोनॉमिक्स अच्छी है, तो आप ऑफलाइन जाओ। और यदि आपको एक बेहतर सोशल इंटरेक्शंस डेवलपमेंट चाहिए तो आप ऑफलाइन जाइए। और मैं कहता हूं कि पहली बार अगर आप हैं तो ऑनलाइन पढ़ें नहीं, आप ऑफलाइन को ही प्रेफर करें। यानी ऑफलाइन से बेहतर कुछ भी नहीं है, टॉप है। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके देगा। और जाहिर सी बात है जब एक कोचिंग होगी, वहाँ की व्यवस्थाएं होगी, तो थोड़ी फी महंगी होगी ऑफलाइन की, लेकिन हाँ एक बेहतरीन जो सिस्टमैटिक डेवलपमेंट है वो आपका ऑफलाइन क्लास ही दे पाएगा, ऑनलाइन कभी नहीं दे पाएगा। ठीक है, यदि आप अपने मम्मी पापा से प्रेम करते हैं, बिल्कुल, तो अगर आपके माँ और आपके पापा के बीच में, या फिर आपके और पापा के बीच में, या आपके मम्मी और पापा के बीच में एक शीशा लगा दिया जाए और दोनों दो साइड हो, तो फिर वो प्रेम फिजिकली जब टच नहीं होगा तो वो प्रेम नहीं होगा दोस्त। तो प्रेम होने के लिए साथ ही साथ एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच वो इंटरेक्शन फिजिकली होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट को काफ़ी इन्हेंस करता है। इसलिए जो फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं, जैसे कहा जाता है फर्स्ट टाइम वोटर, उसी तरह जो फर्स्ट टाइम क्लास स्टूडेंट होते हैं, जो पहली बार बैच करना चाहते हैं, पहली बार बैच लेना चाहते हैं, पहली बार एसएससी, रेलवे या कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो वो गो फॉर देन ऑफलाइन बैच। लेकिन यदि आप पहले से पढ़े हैं, कहीं दिल्ली, पटना वगैरह ऑफलाइन आपने करा है, आप सेकेंड थर्ड हैं, आप काफ़ी डिसिप्लिन है और आप जॉब में हैं और आप बहुत आर्थिक पक्ष से कमज़ोर हैं, तब आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। तो ये छोटा सा लेक्चर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे कि ऑनलाइन क्यों, ऑफलाइन क्यों, कौन सा बेस्ट है, कौन सा नहीं है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब कपड़े खरीदते हैं तो वहाँ पे एस और एम साइज़ देखते हैं। उसी तरह जब आप बैच लें तो ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, ये आप पहले अपने आप को देख लें कि आपकी क्या स्थिति है, आप किस मेथड को फॉलो करते हैं और आपका जो सिस्टम है वो किस तरफ इशारा करता है। एक डॉक्टर भी वही दवा देता है जो दवा आपके इलाज के लिए होता है। हर व्यक्ति को एक ही दवा नहीं दी जा सकती है। तो जॉब वाले के लिए ऑनलाइन और फर्स्ट टाइम के लिए ऑफलाइन। और यदि आप एक बेहतर इन्वायरमेंट चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो ऑफलाइन वन ऑफ द बेस्ट। मैं चाहूँगा कि यदि आप अपने प्रोफाइल्स को इस तरह मैच करके आप क्लास चूज करते हैं तो वो बेस्ट रहेगा और आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये छोटे से लेक्चर में आपने इस टॉपिक को समझा होगा। आज के लिए इस टॉपिक पर इतना ही। यदि आप कोई राय देना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसके अलावा इस चैनल पर मैंने फाउंडेशन और टारगेट बैच में से क्या चूज करें वो भी एक वीडियो बना दिया हूँ। आपको वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा और वीडियो स्लैश होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि किसके लिए टारगेट बैच सही या गलत होगा, या किनको टारगेट या फाउंडेशन बैच क्या होता है, कैसे करना चाहिए, क्या क्या इसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं।
उसके अलावा 10 लाख जो बिहार में नौकरी की जो बहार आई है, उस बहार के बारे में मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है कि उसके पीछे का क्या क्रोनोलॉजी है, क्या लेटर है, कौन किसके कारण इतनी भर्तियां के बारे में जो अखबार में न्यूज़ चैनलों में आने लगी, इन सब की डिटेल्स चर्चा हमने इस वीडियो में करा है, तो उसका भी लिंक आपको दिया हुआ है, आप उसे भी देख लें। उसके अलावा जीएस, संपूर्ण जीएस की तैयारी इस चैनल पे होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो यदि आप जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार के एग्जाम में फुल्ली जीएस बेस्ड होता है, तो आप जीएस के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप इसे प्रीफर कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। इसके अलावा भी इस चैनल पर रोजगार समाचार हर हफ्ते आते हैं, हर हफ्ते सोमवार की सुबह ये रोजगार समाचार आते हैं, सरकारी नौकरी के फॉर्म जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस या न्यूज से कवर किए जाते हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। और इन सारे अपडेट्स को पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को हिट करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और सारे लेटेस्ट अपडेट अपने यूट्यूब नोटिफिकेशन में पाए। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, तब तक अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।